लिखने वाले हैं यीशु मसीह का जीवन और सेवकाई के बारे में। पिता परमेश्वर, यहाँ पर जो भी सिखाया जाए पिता परमेश्वर, वो हर एक चीज़ हमारे जीवन में लागू होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आने वाले समयों में जब भी हम सेवकाई में निकले तब पिता परमेश्वर आपके लक्षण, आपके गुण, हर एक प्रकार के गुण पिता परमेश्वर हमारे जीवन में होने पाए, ताकि जगत के लोग देखने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया राजा, और विश्वास करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपका जो कार्य है वो पिता परमेश्वर समाप्ति की ओर जाने पाए, हालेलुया राजा। जैसे क्लास के सभी स्टूडेंटों को, टीचर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, इस पूरे क्लास को आप चलाए पिता परमेश्वर, क्लास के अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारे साथ बने रहे, इसी विधि के साथ पुत्र प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो यीशु मसीह का जीवन और सेवकाई, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह का जीवन और यीशु का जो जीवन चरित्र और जीवन की सेवकाई है, जो यीशु का जीवन और सेवकाई है, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ये मॉड्यूल 1 में आता है। 20 घंटा इसका बोलिए कुछ तो होगा। बहुत सारे विरोध के बाद भी वो इस सेवकाई में डटा रहा। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा है। आप परमेश्वर यीशु मसीह होकर भी वो प्रार्थना करता था। वेरी गुड, ये प्रार्थना जीवन का पसंद है, बहुत बढ़िया। बने भाई, क्या आपको लगता है? उनका बोली भी आ सकती है, उनका व्यवहार भी आ सकता है। जिस घर में गया वो, उस जगह में वो कैसे प्रति उत्तर दिया। लोग बहुत सारे आकर के उनके पास में भीड़ भाड़ आकर के खड़ी हो जाते, सवाल करते थे, कैसे उनको उत्तर दिया उसने, कितना अच्छी तरह से। नहीं कोई होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ रितेश भाई, कुछ तो सीख रहे हैं हम, कोई वो नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। हम कुछ ना कुछ बातें जो यीशु से हम देखने जा रहे हैं, उसके जीवन से बोलेंगे तो हमें पूरा ध्यान आ जाना चाहिए कि अमलेश का जीवन कैसा है, समूएल का जीवन कैसा है, उनका चरित्र हम जानते हैं, है ना। एक इंसान को बचपन से आप देख रहे हैं तो उसके जीवन चरित्र के बारे में आप जानते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे नमूने होंगे, मैं बोलूंगा नमूने होंगे, जो आप उनको देख सकते हैं। तो ऐसे ही यीशु का जीवन के बारे में कुछ भी एक बार तो बोलो। हमको ईश्वर जिसका जीना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए किसी को। वेरी गुड। मैंने बुराई यीशु के जीवन में कभी बुराई नहीं आया, यही ना। तो ये हम यीशु के जैसा हमें बनना चाहिए, अपने ऊपर आता है। लेकिन यीशु के बारे में बोले तो यीशु ने कभी बुराई नहीं किया, ये आता है। हाँ बबीता जी, कुछ तो बोलिए। बोलो। क्या यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया? ओ, ये भी हो सकता है। मेरे जैसे पापी को यीशु ने मुझ पे प्रेम किया और इसने अपना जीवन को दे दिया। हाँ काय करो, आखिर बोलिए, फिर आगे चलते। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। बबीता से बाद में पूछेंगे कुछ बातें बता करके। ये बहुत सालों पहले इस चित्र को किसी महान वैज्ञानिक ने खोजबीन किया था। उसका तो कहते हैं कि कुछ द रियल फेस ऑफ जीसस एडवांस इन बिफोरिंग्स। ये जो है यीशु का असली चेहरा फेरेंसिस विज्ञान में प्रकृति से इतिहास के सबसे प्रसिद्ध चेहरे को उजागर किया। जो कोई था, ये फेरेंसिस करके कोई था बंदा, उसने इस चेहरे को उजागर किया है। ये बहुत पुराना चेहरा ऐसे माना जाता है। हमने बहुत सारे चेहरे देखे होंगे, जैसे कि हम फिल्मों में, बहुत सारे फिल्मों ने एक्टिंग किया है, उनके चेहरे हमें याद में आते हैं। जब जीसस ऐसे या यीशु ऐसे नाम देंगे तो हमें फैशन ऑफ द क्राइस्ट का भी चेहरा याद आएगा, दया सागर का याद आएगा, फिर जीसस मूवी का कोई बहुत सारे ऐसे फिल्मों हैं, वो हीरोज के चेहरे हैं, वो ओरिजिनल यीशु का चेहरा नहीं है। तो ये कुछ ओरिजिनल इस प्रकार से उनका चेहरा मिलता था, ऐसे मानते हैं। और आगे जाकर के हम यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तो उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तो किस प्रकार से आया कि यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में या पुराने नियम में उनकी जो भविष्यवाणी है उसको हम कैसे देखेंगे।
और वो किस प्रकार से पृथ्वी पर आया उसको हम जानेंगे। पहले उसको हम जानने से पहले कि पुराने नियम में कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनके बारे में ईसाई मानते हैं। ये गूगल से मैंने लिया, ठीक है, गूगल भी आजकल बता रहा है यीशु के बारे में। तो पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां हैं जिनके बारे में ईसाई मानते हैं कि वे ईसा मसीह का पूर्वाभास देती है। ये भविष्यवाणियां उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे उनके जन्म, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान पर आधारित है। प्रमुख भविष्यवाणियों में उनका कुंवारी से जन्म होगा, यशायाह के अंदर में लिखा है। बेथलेहम में उनका जन्म होगा, मीका में लिखा है। और कष्ट सहने वाला सेवक के रूप में भी उनकी भूमिकाएं यशायाह में मिलता है आपको, और उनका पुनरुत्थान भी शामिल है। तो एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है, उस पृथ्वी का यही काम, पृथ्वी पर रहने पर उसका ये बेसिक जो है, इस बातों को जानना बहुत जरूरी। बेसिक क्या चीज है कि उसका जन्म के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद उसका मृत्यु के बारे में जानना पड़ेगा। हम जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है उसका दो ही बातों को हम देख सकते हैं। कितनी बातों को देख सकते हैं? दो ही बातों के अंदर में पहला तो हम उसका जन्म देखेंगे, उसके बाद उसकी मृत्यु देखेंगे। लेकिन इसके बीच में एक और बात है, वो बात ये है उनका जीवन चरित्र, है ना। जब कोई इस पृथ्वी पर रहता है, बड़ा होता है, अपने कामकाज में वो फेमस बनता है, फेमस बनने के बाद वो मरता है, तो हमें इसी बात को याद आता है कि उनका जन्म ऐसे हुआ था, उसका मृत्यु ऐसे हुआ था। लेकिन उनके बीच में जो सेवकाई होती है या कार्य होता है उसको हम देखते हैं। तो इसी आधार पर पुराने नियम में 400 या 700 साल पहले से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। इन बात को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्जिन बर्थ क्या है, कुंवारी क्या है। तो कुंवारी के आधार पर उसका जन्म ही एक बात पे दिया गया था कि वो कुंवारी से जन्मेगा, ठीक है। कुंवारी से जन्मने के लिए आपको इस बात को पहले जानना पड़ेगा कि कुंवारी का शब्द किस बात में इस्तेमाल किया जाता है। कुंवारी मतलब वर्जिन। कुंवारी शब्द मुख्य उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसने कभी यौन संबंध नहीं बनाया हो। ये बात कैसे हो सकती है? मनुष्य के अंदर में बहुत सारे ऐसे सवाल है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब यहूदिया के अंदर में, यहूदी प्रथा के अंदर में या यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार कोई भी स्त्री या बेटी उसके घर में पैदा होती थी तो उनको बचपन से अलग रखा जाता था, यानी उनको बहुत अच्छी तरह से संभाला जाता था, क्योंकि ये लोग पहले से जानते थे कि कोई कुंवारी के जरिए से मसीहा इस पृथ्वी पर आएगा, ठीक है। और ये लोग ये भी जानते थे कि उस कुंवारी का नाम मरियम रखा जाएगा, इसीलिए बहुत सारी मरियमें उन दिनों में आपको देखने को मिलेगी। ये यीशु की माता के अलावा भी बहुत सारी मरियमों का नाम था जो इसके साथ में आपको दिखाया जाता है। तो इनका जो है रहन सहन, कपड़ा पहनना, सब कुछ अलग होता था। ये अब से नहीं, जब मूसा को व्यवस्था दिया, व्यवस्था के द्वारा ही सबको अलग अलग दिया जाता था, अलग अलग रखा जाता था। जिस प्रकार से कुंवारी स्त्री है, उनके कपड़े अलग रहते थे, वो अधिकतर भाइयों के बीच में नहीं जा सकती थी, और बहुत सारे नियम, उनको व्यवस्थित साफ सुथरे कपड़े उनको पहनना होता था। और जब कभी वो भ्रष्ट हो जाती थी, यानी उनके साथ दुष्कर्म होता था, तो उसके कपड़े अलग कर देते थे और उनको अलग सा स्थान दे देते थे। कई बार जो उनकी जात शादी नहीं होती थी तो कई बार उनको वेश्यावृत्ति में डाल दिया करते थे। ऐसा उन स्त्रियों के साथ किया जाता था उस जमाने में। तो ठीक है, तो यीशु की प्रतिज्ञा के अनुसार इस कुंवारी को सेफ रखना लोगों का भी काम था और साथ के साथ परमेश्वर का भी काम था। जो सृष्टि को बनाने वाला वो क्यों नहीं संभाल सकता है स्त्री को, है ना। तो कई सारे डाउट हैं, लेकिन उस डाउट के अंदर में हम नहीं जाते। परमेश्वर के कार्य में हम कभी डाउट करना नहीं चाहिए। सवाल ऐसे हो सकता है कि ऐसा क्या हो सकता है, यदि ये लोग, जब इनका बच्चा पैदा होता था, पैदा होते ही उसके कान में परमेश्वर के तोरा के जो नियम थे वो बोलते थे। पहले नाड़ काटने से पहले कान में उनके जो आज्ञाएं हैं वो बोलते थे। बच्चा जब आता ही था साफ सुथरा कर करके, उनको नाड़ काटने से पहले उनके कान में परमेश्वर की आज्ञाओं को वे उनको बोलते थे। तो आप उसी से समझ जाएं कि उन बच्चों को किस प्रकार से आज्ञाकारी और परमेश्वर के वचनों में
कितना मजबूत रीति से उनको तैयार करते होंगे। तभी तो दानियल कहता है ना, मैं राजा के खाने को खा करके अशुद्ध नहीं होना चाहता। तो खाने के लिए भी हर क्षेत्र में उनको प्रॉपर तरीके से उसको सिखाया जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से उनको जब रखा जाता था तो इसी प्रकार से धीरे 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 समय बीतते 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 बहुत सारी मरियम भी हो गई, बहुत सारी मरियम भी हो गया, और वो हमेशा उनको सुरक्षित रखा जाता था, उनको संभाला जाता था, उनके कपड़ों से पहचान की जाती थी कि ये कुंवारी है। ठीक है, अभी आपके बाइबल के बीच में जो एकदम सेंटर भाग है, देखा है आपने कभी व्हाइट पेज होता है, अमीर है क्या नहीं रहे नवा बाइबल हमें अभी आता है क्या? देखो व्हाइट पेज है क्या? नया नियम और पुराने नियम को दो भाग डिवाइड करता है, वो व्हाइट पेज है। मत्ती के पास होगा पहला पुस्तक है ना, व्हाइट पेज। हाँ देखा, ये व्हाइट पेज जो है, इस व्हाइट पेज में 400 साल छुपे हुए हैं। कितने साल है कि नहीं है ना? लिखना है तो लिख सकते हैं उसी पे। ये व्हाइट पेज जो है सेंटर का, उसमें 400 साल छुपे हुए हैं। 400 साल में परमेश्वर ने ना किसी भविष्यवक्ताओं को बात किया, ना कोई भविष्यवक्ता निकला, ना कोई परमेश्वर का अनुयायी आया। 400 साल में परमेश्वर ने किसी के साथ नहीं बात किया। उससे पहले देखे जाए तो 700,000 साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के साथ बात किया, और भविष्यवक्ताओं को अलग अलग रीति से, मॉड्यूल से उनको ये बातें बताई कि एक मसीहा इस जगत में आएगा जिसके द्वारा आप पापों से मुक्ति पाओगे। वो बातें हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो यीशु का जन्म और उसका बचपन, अभी जो हम आगे जाने वाले हैं उससे हम सीखते जाएंगे। यीशु के जन्म और बचपन, उससे पहले हमें ये बात ध्यान करना है कि इन 400 साल के अंदर में क्या परमेश्वर ने कोई ऐसा बात नहीं किया, क्योंकि इसको माना जाता है कि 400 साल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के वचन को झेल सके। मैंने क्या कहेंगे, उठा सके, झेल सके, उठा सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। जैसे ही जब ये 400 साल खत्म होते हैं, अब ये आपने कभी इस बात को ध्यान किया, जब आपने बाइबल पढ़ा या बाइबल के बारे में जब आपने सीखा, तो साल कैसे गिने आते थे मालूम है ना आपको? पता, खबर है ना क्या के गुणा थे? 1400 है कि ऊंचे नहीं, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800 ऐसे आता। तो इसी प्रकार से ये यहाँ आखिरी तक में 400 साल आते हैं ना। तो ये 400 साल खत्म होते होते भी एक जीरो से फिर स्टार्ट होता है। जीरो होने के स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से 3 या 4वें साल में यीशु मसीह का जन्म ऐसे माना जाता है कि उसी दिनों में यीशु का जन्म हुआ है, ऐसे माना जाता है। उसके बाद ये बातें बताई जाती है कि ईस्वी सन, बिफोर क्राइस्ट और ईस्वी सन, दुनिया का कैलेंडर बदल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आपको जानना है अब यीशु 400 साल के बाद यीशु का जन्म और बचपन, यीशु के जन्म और बचपन का वर्णन कितने सुसमाचारों में किया गया है? हाँ, ये आप लोगों के लिए सवाल है, मैं भूल गया था। बताइए, यीशु का जन्म और बचपन का वर्णन कितने सुसमाचारों में बताया? एक बार मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के 4 सुसमाचार हैं। 4 सुसमाचारों के अंदर में मेरे ख्याल से 3 संदर्भी हैं। उसमें यूहन्ना अलग है, बाकी के सुसमाचार समतल हैं। मैंने अभी पिछले हफ्ते में 4 सुसमाचार क्या कहते हैं 4 दिन में पढ़े। 4 सुसमाचार 4 दिन में पढ़े। मत्ती को लगते हैं 3.5 घंटे पढ़ने के लिए, उसमें बीच में उठ कर मैं जा रहा था। ठीक है, मरकुस को लगते हैं 2.5 घंटे, और लूका को भी लगते हैं 3.5 घंटे लगभग, और यूहन्ना को भी 2.5 घंटे के आसपास में लगता है। इतना लगता है यदि आप रेगुलर पढ़ें तो। ठीक है, मनन नहीं, पढ़ना, पढ़ के जाना। तो आप बताइए कि 4 सुसमाचारों में से यीशु के बचपन या जन्म और बचपन का वर्णन कौन से सुसमाचारों में मिलता है? लाखदा, आप बोला मत्ती, मरकुस, लूका, और कोई है? एक बोल रहे मत्ती। बताओ, सीखना है हमें, ये ऐसी बातें ध्यान करनी है। कितने सुसमाचारों में पाए जाते हैं? मत्ती और लूका में बचपन की कहानियां, इतिहास
कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवनी या विवरण उसके जन्म के आसपास की घटनाओं से शुरू होता है। चारों में से दो सुसमाचारों में सुसमाचार यीशु मसीह के जन्म का विवरण देते हैं, मत्ती और लूका। यीशु मसीह के जन्म का विवरण खाली दो ही देते हैं। कौन है वो? मत्ती और लूका के सुसमाचारों में यीशु के जन्म और बचपन का वर्णन किया गया है, लेकिन मरकुस और यूहन्ना में उसका उल्लेख तक नहीं किया गया। देखो, ये मत्ती में भी आपको पीढ़ी से दिखेगा, कहां से यीशु आया उनका पीढ़ी से दिखाई देगा आपको, और लूका में भी आपको पीढ़ी बाद में आती है, लेकिन वो किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आया, किसका वंशज है और किसके जरिए से आएगा और किस प्रकार से वो आएगा, ये सारी बातें आपको देखने को यहाँ मिलती है। ठीक है, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो ऐसे ही नहीं आया, लेकिन बहुत सारी योजनाओं के द्वारा। यदि पुराने इतिहास में यदि आप देखोगे, यीशु की वंशवाली मत्ती सुसमाचार इस वंशवाली से आरंभ होता है, जो यीशु के पूर्वजों की वंशवाली जो पिता की ओर यूसुफ की से यहूदियों की रीति के अनुसार देता है। पद 16 में, मत्ती पद 16 में, यद्यपि यूसुफ यीशु का शारीरिक पिता न था, एक बात को ध्यान रखना है, संसारिक पिता है लेकिन शारीरिक पिता नहीं है। ठीक है, शारीरिक पिता न था, पद 20 में लिखा है, वह उसका कानूनी पिता था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मसीह अब्राहम का वंशज होगा। जो 12 उत्पत्ति 12:3-22-18, गलतियों का 3:16 और दाऊद का बारे में लिखा है, दूसरा सामुएल उसका 7 और यिर्मयाह में भी लिखा है। यीशु की कानूनी वंशवाली इन दो व्यक्तियों को ही बताती है, ताकि यहूदियों को दिखाए कि यीशु के मसीही होने के लिए वंशवाली उचित है। तो ये जो 4 सुसमाचार लिखे हैं ना, वो 4 सुसमाचार अलग अलग व्यक्तियों को संबोधित करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को संबोधित करते हैं। देखिए, तो यहूदियों के लिए वंशवाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब जाकर के वो बिलीव कर पाएंगे कहां से यीशु आया। ये यहूदी लोग जो है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उनको ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी। लूका में क्या कहा है? लूका यह सुसमाचार अन्य जातियों को ये लिखता है। आप लूका समाचार पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि मैं भी इनके साथ हूँ, ऐसे लगेगा, आप भी उनके साथ चल रहे हैं, ऐसा लगेगा। वो उन्हें उन सब बातों के विषय में जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उसे दिन तक, जब तक वह पूर्ण प्रेरित को नहीं उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर के उठाया गया। ये पूरा उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, यीशु की माता पिता कौन थे? बोलिए कौन थे? आया कहां पे हो दिगादर में तो नहीं जाए ना, ले हिकते नहीं जमा स्पीड हो जाए, है ना? कौन थे माता पिता? मरियम और यूसुफ। ठीक है, और ऑफिशियली यदि देखा जाए तो पिता परमेश्वर जो है वो उनका ओरिजिनल पिता है। ठीक है, तो आप माता तो ऑफिशियली कानूनी तौर से भी है और शारीरिक तौर से भी है, दोनों तरफ से मरियम उनकी माता है, लेकिन पिता जो है वो कानूनी तौर से है, शारीरिक तौर से नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। पिता जो है वो माता पिता मरियम और यूसुफ हैं, जो कानूनी रूप से सगाई कर चुके हैं या विवाहित है, लेकिन अभी तक साथ नहीं रह पाए, यानी यौन संबंध नहीं बनाया। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। मत्ती 1:18, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी, इस बात को ध्यान करना, मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उन्होंने इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब इसमें कुछ डाउट भी आपको आएंगे। ठीक है, अब मैं इनका एक तरफ से इनका कानून मैं आपको बताता हूँ। यहूदी लोगों का जब शादी होता था, सगाई होता था, बहुत ही स्ट्रिक्ट उनका नियम, बहुत ही स्ट्रिक्ट उनका नियम होता था। वो नियम ये हुआ करता था कि एक स्त्री को और पुरुष दोनों को वही आज्ञाएं थी कि वो शादी से पहले किसी पराई स्त्री को या पराई मर्द को उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे।